ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हरि ओम। नमस्कार, स्वागत है मेरे सारे जितने दर्शक हैं, मित्र हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे परिवार हैं। आप लोगों का ढेर सारा प्यार, मान सम्मान प्राप्त हुआ है और नेचुरली आप सबके इतने सारे मेरे प्यारे दर्शक, व्यूअर्स, कमेंटेटर, सब्सक्राइबर्स, सभी को नमन, सबका कल्याण हो। मैं आप जितने सारे मेरे 23 चैनल में से आप चैनल वाले मुझे बहुत प्यार दिए हो, बहुत सब्सक्रिप्शन दी और व्यूअर्स एंड कमेंट्स एंड ज्ञान का, हम लोग उड़िया में बोलते हैं, सुना चिन्हे सुनारी गुणा बणिया आओ ज्ञान चिन्हे गुणिया। तो जो ज्ञानी आदमी है वो ज्ञान को पहचानता है, और जो सुनारी है बणिया, सोना वाला बनिया, वो सोना को पहचानता है। तो आप इसको इस हिसाब में मुझे आप लोग बहुत अच्छा प्रेरणा, बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए नमन। मुझे भी ऊर्जा आ रहा है काम करने में। वो गोली मारो मोनेटाइजेशन को, लेकिन आप सबके ढेर सारा प्यार और मान सम्मान, विदेशों से भी सर, कहीं इंग्लैंड से, रात आप बोलते हो रात को क्या करते हो इतना देर तक, है ना। जब वगैरह रात को 12-1 बजे समापन होता है, फिर बनाते हैं। सोने का तो जो लोग ध्यान करते हैं ना, तो उसी में उनका एनर्जी रिकवरी होता है, योग निद्रा वालों का होता है। मैं करता हूँ सर, ऐसे नहीं करता हवा में। अब सोचो इस उम्र में जाके नदी में छलांग मारे तो कौन मारता है बताओ। ठीक है, बोल्ट मारे, उल्टी पाल्टी मारे तो कोई मार रहा है, तो कुछ तो है ना यार, है ना। तो युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, तो अगर आप भी करो तो ग्रह बाधाएं तो हैं, समस्याएं तो सबके अंदर हैं, हमारे अंदर भी हैं। थोड़ी ना हम यूरेन, नेपच्यून, प्लूटो, मंगल से बाहर से आए हैं, वो रहेंगे हैं। और यही प्रामाणिकता है हमारा कि ग्रह कुछ भी हों, कितना भी बुरे हों, अगर आप, गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अपने विनम्रता के साथ, घमंड के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, अय हम ही हम, नहीं है कोई गम, ऐसा नहीं, विनम्रता के साथ सारे ग्रहों को अगर, और सारे देवी जो भी आपके इष्ट देवी हैं, इष्ट देवता हैं, गुरु हैं, इनके शरणापन्न होते हो, और उस शरणापन्न के साथ निमित्त मात्र भवसभ्य साची के अनुसार और अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा में के साथ, शरणम प्रपद्ये के साथ, समर्पणम भाव के साथ, तो फिर वो जो आपको अशुभ लगता है वो शुभता में परिवर्तन हो जाते हैं। सुधार नहीं, स्वीकार के साथ। किसी को सुधारना नहीं है, स्वीकार है सब, जो जैसा है उसको स्वीकार लेना। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक सर्वाधिक प्रचंड भयंकर परिस्थिति मनुष्य के जीवन में, जो मृत्यु को भी मांगता है और मृत्यु नहीं मिलता। इतना कष्ट कि बुलाए और बोले कि मेरा मरने के लिए कुछ कर दीजिए ताकि हम शरीर छोड़ दें, और सर वो औकात भी नहीं है कि आत्महत्या कर लें। हाथ पैर सही से चलते नहीं हैं, व्हील चेयर में भी बैठने का दम नहीं है। कोई अगर उठा के ले जाए तो पोटी कर ले, नहीं तो बेड पेन में करे। 1-2 दिन से नहीं, उम्र आज उनका 50 साल हो गया, और जीवन के 16वां साल से उनका कमर से नीचे पैरालाइज्ड होने के कारण वो बिस्तर में पड़े हैं। कल उनका बर्थडे था, बीच बीच में बुलाते हैं, जाता हूँ, और लास्ट कोरोना टाइम में उनको सीवियर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, धन है, पैसा है, लेकिन कोई काम का नहीं।
ना शादी है, ना उनके पास कोई बच्चे हैं, ना उनको कोई देखने वाला है, ना उनका आगे कोई है ना पीछे कोई है। रह दे के एक बूढ़ी माँ जिनका उम्र लगभग 85 और 95 होगा, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, बूढ़ी उम्र है। उस समय ग्रामीण क्षेत्र में थे, ना कोई घड़ी, ना कैलेंडर, ना कोई डेट देखता था। ओ पूस मास का अष्टमी में जन्म हुआ। अरे पंडित, ले किस पूस मास का? अरे जिस महीना रथ यात्रा में भूचाल आया था। ले किस साल रथ यात्रा के दिन भूचाल आया था? उसी साल का पूस मास या कार्तिक मास में। हम निकालो तो इसी हिसाब में एक हिसाब में निकला 85, एक हिसाब में 95। बहुत बूढ़ी, सफ़ेद बाल और शरीर में कोई ताकत जान नहीं है। माँ और बेटा एक घर में पड़े हैं, एक रूम में पड़े हैं। कोई नौकर भी आता नहीं है जल्दी सहायता करने, और जो भी आते हैं बहुत डिमांड करते हैं। सीवियर दुखद अवस्था, अपने हाथ से ठीक से खा भी नहीं सकता, ऐसे हाथ उठा के खा नहीं सकता। कल हमारे पौढ़वाष्टमी था, प्रथमाष्टमी जिसको बोलते हैं। और इस दिन हमारे उड़ीसा में घर के जो बड़े बेटे होते हैं उनका पूजन होता है। माताएं अपने बड़े बेटा बेटी को तिलक, टीका, चावल, रोली गोली, आरती, फिर वंदना मन ऐसे पकड़ेंगे चावल, उड़ू 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 करते हैं। हमारे उड़ीसा में बहुत बाहर लोग आते हैं, और जैसे पुरुष लोग हरिबोल बोलेंगे तो माताएं हरिबोल नहीं बोलते हैं, उड़ू 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 उड़ू, उसको बोलते हैं हुड़हुड़ी। तो बहुत सारे बोलते क्या कर रहे हैं, ये पगला गए का? सारे औरत एक साथ, सारे माताएं एक साथ पगला गए का? बोला नहीं, वो ईश्वर को बुला रहे हैं, उनका यही कोड वर्ड है, पासवर्ड यही है। जैसे आप लोग बोलते हो हरिबोल, बोलते हो भगवान श्री रामचंद्र की जय, तो जय बोल, ये जय नहीं बोलेंगे माताएं, दोनों हाथ नहीं उठा सकते ऐसे, और हाथ नमन करके या हाथ नीचे करके हुड़हुड़ी देंगे। तो जो भी बाहर मेरे साथ आए होते हैं वो ऐसे करके देखते रहते क्या हुआ रही। अच्छा आप सोचो, एक साथ कहीं 500-600, जैसे अभी मैं कथा करने गया, प्रवचन करने गया श्रीमद् भागवत जी का, गीता जी का, तो वहाँ कुछ बाहर से आए हुए थे, तो देखें और सोचो 500-600 माताएं हैं और एक साथ शुरू कर दिया। तो तेरी क्या हो गया, बैठे थे चुपचाप और ऐसे कर रहे। तो जो लोग नहीं जानते हैं ये जान के रखो। तो वो वंदन करते हैं, फिर नया वस्त्र पहनाते हैं, फिर अच्छा पकवान बनता है, एंडूरी पिठा। तो कल हुआ सारे, हम लोग खाए, मैं भी घर का बड़ा हूँ, मेरा भी हुआ, नया वस्त्र मिला और हमारा भी पूजन हुआ। फिर हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने से जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, ताता ताती, चाऊ चाऊ, सब ताई ताऊ, सब से लेते हैं। तो मज़ा आता है। कल इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल एक्चुअली, यू नो। तो यहाँ मेरा विषय है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आदमी को यहाँ तक लेके आ जाता है जहाँ व्यक्ति मृत्यु मांगता है लेकिन मृत्यु नहीं मिलता। और ये एक बड़ा पेनफुल एंड सीवियर पेनफुल जिंदगी का एक कहानी है। तो मैं जब पहले जब उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ और कुंडली बांचने के लिए गया, देखने के लिए, मेरे को नहीं जा सकता इसलिए मैं बहुत अनुरोध किया। तो मैं बोला ठीक है, मेरा गुरु मना किया किसी के घर में जाके देखने के लिए, और मेरे गुरु जब मना किए तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन रो के बुलाए, बहुत अनुरोध किए। बोला ठीक है, मैं गुरु से आज्ञा लेता हूँ, मेरे गुरु जी अगर आज्ञा देते हैं तो मैं आता हूँ। गुरु जी को रिक्वेस्ट किया। गुरु जी बोले देख बेटा, तुम जिस लग्न में बात किए हो इट इज़ नॉट सो गुड, एंड सावधान रहना, और जो भी उस व्यक्ति का काम करने जाएगा पहले ठोकाई तो उसको पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हारे शरण में आया, समर्पण में किया है, हाथ जोड़ा है, तो फिर तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि देवी देवताओं से भी चैलेंज लेना पड़ेगा,
ग्रहों से भी चैलेंज लेना पड़ेगा। और हम ज्योतिष विज्ञानियों का, नॉट एस्ट्रोलॉजर, वी आर द स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इतना साल में भी मैं कहूँगा कुछ नहीं सीख पाया, बस एक दो धूल भी शायद नहीं, क्योंकि देखते हैं जितना घुसते हैं उतना बड़ा ज्ञान है, उतना महान भंडार है। कभी कभार लगता है कि छोड़ो और उसी अध्ययन में लगो, क्योंकि उसी में ज़्यादा मजा है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को बोले ये करके जाना, मैं गया ऐसे। उस समय उसके बाद मेरा थोड़ा सा हालत पस्त रहा भी, नो डाउट। लेकिन कल वो बात सारा डिस्क्लोज किया, मेरे को बुलाया तो बोला अब तक मुझे जो कोई भी सहायता करने आया है सबका फटा है। गुरुजी आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट टाइम मेरे को जो हॉस्पिटल लेके गया था ट्रीटमेंट करने के लिए, एडमिट करने के लिए, क्योंकि मेरे को और कोई उठा नहीं सकता, बैठे बैठे मैं भारी हो गया हूँ, वही आदमी उठाता है लेके जाता है। उठा के हॉस्पिटल तो पहुँचा दिया, ट्रीटमेंट भी हो गया, लेकिन जिस दिन मुझे वापस लेके आया उस दिन से आज तक मेरे पास आ नहीं पाया। वो खून का दस्त, उसका धन हानि, प्राण पीड़ा, वो खुद हॉस्पिटलाइज हो गया। फिर दूसरा एक केस बताया, उसको लेके गए थे कोई तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन भला, लंबा दाढ़ी, काला ड्रेस, मसान भला के पास लेके गए थे। वो मसान वाला एक दिन फूका, बोला चला के रखा देंगे, और उस दिन वो चला भी दिया। क्यों? बदनामी क्यों है? होगा उसके पास कोई ताकत होगा, खड़ा भी कर दिया। बोला 3 दिन फूकेंगे और 3 दिन के अंदर तुम अपने हाथ में लोटा लेके नहीं गए तो फिर मेरे को बोलना। लेकिन दूसरा दिन तड़ांग हो गया, अपने मुंह से कह रहा है। कल बहुत देर तक बात की, बोला खत्म हो गया। तीसरा एक वैद्य के पास गए थे, वो नस नाड़ी ठीक करता है, और वो भी मेरे को देखा, बोला एकदम ठीक कर देंगे, और ठीक करेंगे तभी पैसा लेंगे। और वो फिर अपना मालिश और तेल, तैलम, तैलार नब जो जानता था सारा ज्ञान लगा के पहला दिन करा के मेरे को तो ओके कर दिया। लेकिन दूसरा दिन आधा दिन तक भी वो जड़ी ढूंढने के लिए जंगल गया, जो नहीं था बांधना था उसको, और जंगल किया जाएगा और जंगल से आया ही नहीं। तीसरा इंसिडेंट वो अपने जीवन में बताया कि एक होम्योपैथी वाला आया था, बोला देखा सारा ओके कर देंगे, बोला दवाई देना भी चालू किया, लेकिन मैं जिस दिन से ठीक होने लगा फिर वो ख़त्म हो गया। ऐसे करके कई सारे इंसिडेंट गिनाए और बोले कि आपको मैं देखा हूँ कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई हस्तरेखा या कोई भी तांत्रिक मांत्रिक अगर मैं बुलाया तो सहजता से नहीं पहुँच पाता है, रास्ते में बहुत बाधा विघ्न होते हैं और बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, और पहुँच के कुछ मेरा कर लिया तो भी उनका समस्या आ जाता है। मेरे लिए अगर कोई पूजा पाठ जब तब भी कोई करे या कराए कोई पंडित, तो ब्राह्मण का भी हालत ख़राब होता है, मरता है, या तो मरेगा या तो एक्सीडेंट होगा। हाँ हुआ था, सीवियर एक्सीडेंट एक ब्राह्मण का हो गया था। तो मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। और सोचो कल वो हाँप रहा था, बोला मेरे को कोई हॉस्पिटल ले जाए, एम्बुलेंस बुलाता भी हूँ तो मेरा ही फ़ोन नहीं लगता है, और कोई भी मेरे लिए ना पूजा पाठ प्रायश्चित कुछ भी नहीं होता। और दूसरा एक अच्छा बात मेरे लिए बोला कि आप जो भी प्रेडिक्शन किए हो कहीं ना कहीं मेरे को लगा, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग मेरा कुंडली से कोई बता ही नहीं पाते। हाँ आके वही एक बात बता देते हैं, लग्न में 2 पाप ग्रह, यहाँ तक बता दिए तो बता दिए, पाप ग्रह के साथ फिर पाप कर्तरी, पाप ग्रह दुष्ट, अष्टम में शुभ ग्रह, इस प्रकार के बता देते हैं। मैं ये सब रट लिया हूँ, वो बोल रहा है। लेकिन आपके पूर्व जन्म का एनालिसिस और ये सब मुझे कहीं ना कहीं अनुभव होता है और सपना में भी आता है कि हाँ आप जो बोल रहे हो, इस प्रकार महान भयंकर जो श्रापित दोष है और मेरे से नेचुरली गलती हुआ है और उस गलती का मैं प्रायश्चित नहीं किया हूँ, और मुझे कई बार स्वप्न में इस प्रकार की बात आते हैं। तो मैं आपको बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, आपका बात बहुत सारा लगा है, और आप एक आदमी हो जो देखा कि मेरा प्रेडिक्शन और मेरे लिए आप जो भी
फूकने के लिए बोलता है फूक देता हूँ, झाड़ने के लिए बोलता है झाड़ देता हूँ। भाई आदमी का विश्वास है, और हम लोग तो नौटंकीबाज हैं ही। तो बोलता है उसके बाद हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसीलिए बुलाया कि मैं 3 दिन से सो नहीं पाया, रात भर ऐसा बैठा रखा हूँ, सोने से मेरा सांस रुक जाते हैं, और मैं काली बगला सबको बुला देता हूँ, शायद वो लोग बचा के रखे हैं, आके लगता है बैठे हैं, तो आपको बुलाया, थोड़ा सा फूक दीजिए, थोड़ा सा झाड़ दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, मैं शायद अच्छा लगे मेरे को। तो अपन से जो बन पड़ा, और चमत्कार था कि मैं जाके थोड़ा सा काउंसलिंग भी किया, उसके पास बैठा, उसका हाथ को देखा, हाथ देखते देखते याद आया कि थोड़ा सा हाथ देखा जाए। तो हमेशा मेरे झोले बाबा में, ये मेरा झोला बाबा है, हमेशा पकड़ के घूमता हूँ, सारे जड़ी बूटी, एक्यूप्रेशर, पॉइंटर और ये सारा लेके चलते रहता हूँ। तो उसमें मैं अपना वो निकाला और देखने लगा, बोला बेटा मरने वाले तो नहीं हो, ये लिख लो, कितना भी कोशिश कर दो, आयु बड़ा मजबूत चल रहा है तुम्हारा कुंडली के अनुसार भी। इसीलिए कहता हूँ, आप जो बोलते हो ना कि अभी मेष राशि का सारे तरफ पाप प्रभाव हैं, वो तो कॉम्बिनेशनल लेवल पे हैं, लेकिन मंगल भी तो बकरी होने के बावजूद बली है, शनि बाबा भी तो आपके 10th 11 में मूव ऑन कर रहे हैं, तो उनका फल छोड़ देंगे क्या? ये आपका पंचम प्रभावित है, नवम प्रभावित है, तो क्या वो लोग अपना काम छोड़ दें? ऐसे ही है, जरूर दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, बिगड़ा हुआ है, परिस्थिति खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लैनेट अपना तो फल करेगा ना, नैसर्गिक फल तो करेगा। तो आयु जब तक लिखा है 50 साल, क्या 70-80 साल तक भी चल सकते हो गाड़ी। तो आयु रेखा खींच नहीं है, लग्नेश केंद्र में है, तो ये सारे स्थिति, और लग्नेश बली नहीं होता तो जिस प्रकार के प्रभाव में हो, कब से टपक चुके होते, नहीं टपके हो, पड़े हो, मृत्यु मांग रहे हो, मृत्यु मिल नहीं रहा है। तो फिर भगवान किसी को ऐसा दंड नहीं दे। ये लग्न के ऊपर राहु और शनि का एक साथ क्लोज कंजक्शन होना एस्ट्रोलॉजी जगत का सर्वाधिक ऐसा कंजक्शन, ये जिसको दुर्योग में गिनती किया जाता है, तो सबसे बड़ा दुर्योग कहा जाता है। हालांकि काल विशेष में तो छोटे से छोटा दुर्योग भी महान भयंकर फल कर देता है, लेकिन जिसको कि रेकमेंड किया गया है तो सर्वाधिक भयंकर दुर्योग। और इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, ऐसे मेरा एक केस नहीं है, हम लोग इस फील्ड में रोना ही सुनते हैं, तो ऐसे मेरे पास कुछ नहीं होने से मेरे गिनती के अनुसार आंकड़ा एग्जैक्ट कहूँ तो 50-60 केसेस तो होंगे। और मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे रिलेटिव में से एक घर 30 साल से जन्म से कभी खड़ा नहीं हुआ, बस ना अपने हाथ से खाए, ना पिए, ना बैठे। अब क्यों है वो, उन सारे विषय पे विचार करना तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन इसके लिए माँ बाप जिंदगी भर परेशान, उस अपाहिज व्यक्ति विशेष के लिए जिंदगी भर कोई गोद में उठा के कोई खाना पीना रखना। अच्छा, ऐसा केस सेक्टर में एक है, बाप राउरकेला स्टील प्लांट का बहुत हायर पोस्ट, मैनेजरियल रैंक से ऊपर में है, माँ भी ऐसे कोई बहुत बड़ा पोस्ट में है, बच्चा खटिया में पड़ के बस हंसते रहता है, ना खाना मांगे ना पानी मांगे, उसको नहलाना धुलाना, पोटी करवाना, पेशाब करवाना, एवरीथिंग आज से नहीं 30 साल से चल रहा है। ऐसे ढेरों केस आप लोगों के आसपास देखने सुनने में भी आता होगा। कोई 1-2 केस ऐसा है, रेयर है,
हाँ, कुछ केस रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हो जाते हैं। आप मुर्गी फार्म में जाते हो ना तो रुमाल लेके जाते हो, बकरी फार्म से भी रुमाल लेके जाते हो। सुअर फार्म में जाओ, मेरे को ज़िंदगी में एक बार ऐसा दुर्योग हो गया था। और जब वो लालू बाबा सारे गाय का चारा खा दिए थे और सारे गाय मर गए, बिहार पंचारन हजारीबाग बेल्ट का, तो वहाँ गौ कथा के लाइन में है काम करने के लिए। तो कथा करने के लिए उस समय उधर गया था, लोगों से जान चंदा के लिए, लोगों से सहायता के लिए। तो बाय मिस्टेक मेरे को बोले गौशाला, और मैं घुस गया सुअरशाला में। तो सारे गाय हट गए थे, खाली सुअर ही सुअर थे, हजारों बड़े बड़े ब्रीडिंग सेंटर, पिग ब्रीडिंग सेंटर। तो ज़िंदगी में नर्क और गंध क्या होता है पहला बार अनुभव हुआ उस समय। 5-6 दिन तक खा नहीं पाया यार। ये जो बच्चे लोग, इस प्रकार के जो लोग श्रापित लोग, अगर देखिए श्रापित जो सब बहुत सारे कुंडली में देखा हूँ। मेरा एक पापा का बेटा है, मेरा भाई होगा, उसका भी है, लेकिन वो दशम में है उसका। और 1991 में जन्म हुए थे, किसका छठा में है, तो उनके लिए राजयोग बन चुका है, द्वादश में है। दिज ऑल आर, हाँ, आँख किसका खराब हो गया, चश्मा पहनने वाला गया। लेकिन उस समय का कुछ जन्मे, और 50 साल पहले, अगर आज से ठीक 50 साल हिसाब कर दो, उस समय भी ये दोष बना, तो उस समय का भी कुछ बच्चे इस प्रकार के प्रचंड पीड़ा में पीड़ित हैं। और मैं इस समय एक प्रार्थना आप सबको हाथ जोड़ के विनती करके कर रहा हूँ कि प्लीज़, जिनको भी नया जोड़े शादी कर रहे हो, चलिए ठीक ठाक है, इस साल तक ठीक हुआ। अगला साल जब राहु मीन पे आ जाएं, फिर उसका अगला साल शनि बाबा कुंभ को क्रॉस करते रहेंगे। इसी के इस बीच इस प्रकार के एक प्रचंड दुर्योग बनने वाला है। आप अपने जो लोग शादी कर रहे हो, अभी इस साल जो शादी करोगे, नेचुरली इनका गर्भधारण संस्कार इसी बीच में या 1 साल 1.5 साल के अंदर वो लोग आप लोग करना, तो आपके लिए संभवतः 100 में से 20% इस प्रकार के संतान होने का संभावना रहता है। अगर बाय चांस आपके ऐसा दुर्योग है, तो आपके जीवन में ऐसा संतान का दुर्योग पंचम में स्पीड़ित हो तभी ना होगा, या परिवार के ऊपर कोई इस प्रकार का दोष लगा हो, अभिशाप हो गया हो, तभी तो श्रापित दोष लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग, जो लोग विज्ञ व्यक्ति हो, मेरा अनुरोध है कि अगर बच्चा पैदा करना है, गर्भधारण संस्कार करना है, तो अभी निपटा लीजिए, ताकि अगला साल तक और ना रखें। सीधा सा हिसाब है, 8 महीना के बाद राहु मीन में घुसेंगे, 8 महीना प्लस उधर और गिन लीजिए 1.5 साल, 17 महीना। तब तक कुंभ को निपटा के शनि बाबा मीन में घुसते होंगे। तो उसी आसपास जब ये कंजक्शन, और अगर राशि संधि स्थान में हो गया, तो परिस्थिति बहुत भयावह हो सकता है। चलो, गुरु चांडाल में भी जन्म हो जाए ना, चल जाता है। और ये भी कह दूं, आफ्टर मार्च अप्रैल में गुरु चांडाल का भी योग लग रहा है। तो ऑलरेडी जो लोग कंसीव कर दिए, उनका अगर उस समय जन्म होगा तो चलो, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आज से 1.5 साल पहले, जो लोग उस समय गर्भधान के लिए मेरे को प्रश्न किए थे, मैं इसको वीडियो बनाया था कि इस समय अगर आप गर्भधान कर रहे हो तो आगे चल के ऐसे बच्चे जन्म होंगे, गुरु चांडाली, ठीक है। और मना किया था उस समय। जो लोग माने ठीक है, जो नहीं माने अपना मर्जी। लेकिन अब से इस वीडियो के माध्यम से जो लोग, आप लोग मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं आप सबको तहे दिल से नमन करके, रिक्वेस्ट करके प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बात का बहुत ध्यान दें कि चंद साल और रह गए इस प्रकार के दुर्योग के लिए। चलिए, बाकी सब काम के लिए सही है, लेकिन गर्भधान के लिए उस दुर्योग का टाइम से ठीक 9 महीना पे 10 महीना तक
पहले आप प्लीज़ गर्भाधान से थोड़ा सा विरत रहें। एग्जैक्ट वो टाइम पीरियड मैंने, जो लोग नया शादी है मेरे को अगर सुन रहे हैं, मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा, संतान जन्म से पहले कुंडली विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। कैसा संतान, किस प्रकार का संतान, कौन सा दशा अंतरदशा चल रहा है, उसके अनुसार क्या निर्णय लेना संतान का। ऐसा नहीं कि शादी कर लिया तो भाई चलो फटाफट मशीन ऑन, प्रोडक्शन स्टार्ट। नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ। एटलीस्ट इन समय में जो साधु होने वाले हैं, बहुत सोच समझ के, और इसीलिए कुंडली मिलान करके शादी करना, और अच्छा से मिलान। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर दुर्योग है ऐसे दंड को भोगने के लिए, कैसे, ऐसे बच्चा का दंड भोगने के लिए दोनों आपस में मिल गए, तो वो दुर्योग तो क्लिक करने के लिए अच्छा ऊर्जा, आग, फायर, घी, आग में घी मिल जाता है। तो प्लीज़ अनुरोध है, ऐसे दुर्योग को आमंत्रण ना करें। दूसरा, अब ये विचार करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों माता पिता भोगते हैं और वो बच्चा भोगता है, और इतने लंबे समय तक। क्या दशा अंतरदशा परिवर्तन के बाद इनके जीवन में शुभता और अच्छा और निरोगता नहीं आते ना? क्योंकि लग्न ही पीड़ित हो गया तो फिर वो दशा अंतरदशा तो अपने घर का प्रॉब्लम खोल देंगे। और ये हम देख रहे हैं, किसी को 50 साल से बेडेड है, कोई 35 साल से बेडेड है, कोई आजन्म बेडेड है, कोई 16-17 साल तक खेलता घूमता और लबरा लबरी प्रेम करता था और गिरा तो उसका कोई नहीं पूछने वाला आज, और पड़ा है तो पड़ा है। तो ये तो देख ही रहे हैं फिर, और बताएं क्या। और फिर क्या दशा अंतरदशा देख लेना कि कब ठीक हो जाएगा। अभी जैसे कल एक महाराज का फ़ोन आया कि यार बेचारी छोटी सी 25-23 साल का लड़की है, टॉपर एजुकेशन में, हायर, बहुत ज्ञानी गुणी, लेकिन ब्रेन में ट्यूमर हुआ और उसको ऑपरेशन कराया गया तो दोनों आँख से बेचारी दिव्यांग हो गई। जिसका शादी कराने के लिए बाप खुशी से उछल कूद रहे थे, उसका बाप आज उसको डॉक्टर और हॉस्पिटल के पीछे दौड़ा रहे हैं। दशांतर दशा का खेल है। मैं दुख सुना नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ किस कहानी पे आ रहा हूँ, किस सत्य घटना पे आ रहा हूँ, आप वहाँ पर चलो। डरा नहीं रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है सर, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है इस वीडियो का। आपका कुंडली देख दूं और मुझे पैसा मिले, नहीं। इसीलिए तो इतने सारे सूत्रों को डिस्क्लोज करता हूं कि आप सीख जाओ, आप अपने से देख लो। हाँ, जो लोग आप कंफर्म नहीं होते हो फिर मेरे को फ़ोन करते हो, परेशान भी करने लगते हो। परेशान नहीं है, सेवा है। लेकिन सर एक आदमी स्टाफ 5 रख के भी कितने 150 करोड़ आदमी को कहाँ से डील करेगा यार। एक जो कोई 45K 55K अगर व्यूवर्स हैं तो मैं दिन भर 24 घंटा फ़ोन ऑन करके भी बैठूं तो भी कहाँ कवर करूँगा। अच्छा चलो कवर भी कर लेता यार, आपका प्रश्न का उत्तर ख़त्म हो गया, काट लिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि नाई मिल गया और नाखून से आपका घुटने से नाखून निकलता है, काटो। उड़िया में हम लोग बोलते हैं भंडारी देखिले आंठुरु नाखो बाहरे। आंठू माने घुटना और नाखून मतलब वहाँ से नाखून निकलता है। भंडारी माने नाई, तो नाई देखा तो यहाँ नाखून है, काटो। नहीं, घुटने से भी नाखून निकला, काट। ठीक है। तो मैं जब आपको इजीली अवेलेबल हो गया तो फिर आप शुरू हो गए। और थोड़ा पूछता हूँ उसका, अरे आप तो बात किए थे कि आप व्हाट्सएप किए थे कि इस प्रश्न के लिए, जब आप, अच्छा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सेवा के लिए खड़ा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। समस्या किसे बोलो? उसके बाद जो टी 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 कर रहा है, कॉल कर रहा है, आप तो बोले थे इस टाइम में। ठीक है, आप तो अपॉइंटमेंट दिए थे, मैं दे दूं जो महाराज। लेकिन ये शालीनता नहीं है कि मेरा कोई परिवार का सब्सक्राइबर परिवार का कोई व्यक्ति लाइन में है, आपको काट के मैं उन पे जाऊं तो आपके लिए असम्मान हो जाएगा सर। आप मेरे परिवार के हो, सब्सक्राइबर हो, मैं आपको बहुत मानता हूं। आप सबके प्यार सम्मान के लिए तो मैं वारे जाऊं सर, इसलिए मैं आपको अवमानना तो नहीं कर सकता। लेकिन आपके लिए वो अगला कॉल जो आ रहा है, कॉलर्स है, वो बेचारा परेशान है। ठीक है, अब 1000 रुपया रखा तो 1000 में भी ले खरीद लिए। हाँ भाई हम बिज गए, क्या प्रॉब्लम है?
बिक गए। ठीक है, 1000 रुपया के लिए। तो सर आपका जो प्रश्न है उसमें रहिए फोकस, क्योंकि कुंडली में क्या है, हमारे पास एक कुंडली को पकड़ा दो और हमें दे दीजिए 7 दिन और कथा करने के लिए बैठा दीजिए, कुंडली कथा। ठीक है, किसी भी राम जी का कहानी छोड़ दो, रामायण का बात छोड़ दो, आप मुझे कोई भी कुंडली दे दो, मैं उसको सामने रख दूं और आपके बारे में 7 दिन तक पूरा भागवत सुना सकता हूं। गर्व से घमंड से नहीं कह रहा हूं, मतलब इतना एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे भागवत जी का कथा करते हैं ना, एक कुंडली में इतना चीज़ है। और वो सब बोलने लगूं, सुनोगे आप अपने बारे में सुन के बोर हो जाओगे। और वो सब सुनना भी नहीं चाहिए, गुप्त विद्या है, ऑकल्ट साइंस है। वो सब सुनोगे तो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। बहुत कुछ ऐसे है जिसके बारे में बोलना स्ट्रिक्टली मना किया गया है, मुंह में नहीं बोल सकते हो। और बोलते हुए मैं देखा हूँ एस्ट्रोलॉजर को भोगते हैं, प्रचंड भोगते हैं। इसका छोड़ो, वो सब उन सब रोगों का नाम लेने के लिए भी दिल कांपता है। इसलिए हम जब मुंह चलाते हैं ना तो बहुत सोच समझ के मुंह चलाते हैं, बहुत। और मेरा बाबूजी, मेरा पिताजी हमारे RBI, हमारे डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सुपर मतलब कमांडेंट, हमें बार बार ताकीद करते हैं, बेटा सावधान, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी मत करो। किसका क्या बुरा होगा उसके बारे में प्रेम पूर्वक सत्य, मीठा सत्य बोलो। किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को मत डराओ, और कोशिश ये करो कि अच्छा क्या होगा उसके बारे में बोलो। जब अच्छा होता है ना व्यक्ति के जीवन में तो बुरा को भूल जाता है। लाख बुरा हो लेकिन जब अच्छा होने लगता है फॉरगेट। अभी एक बालेश्वर से फ़ोन किया था, बोले तुला राशि हैं, फट रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है, ढैया चल रहा है सर। अभी तो आप बोले क्या पनौती चलेगा। मतलब है हो तुला वाले, जब शनि तीसरा घर में मुभन कर रहे थे, तीसरा गोचर का महाधन लक्ष्मी योग लिया था ना, मज़ा लाया, मज़ा आ गया, फिर इसको कौन भोगेगा। नहीं उस समय तो होश नहीं था, मज़ा तो बहुत मिला। बोला भुगतो भुगतो। इसीलिए तो शनि बाबा 3 जगह में सुख, 3 जगह में आनंद, 3 जगह में धन, 3 जगह में मौका, 3 जगह में अपॉर्चुनिटी, 3, 6, 11 में, बाकी जगह में अच्छा से धुलाई कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनका काम है, इसलिए क्योंकि आप हमेशा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा पे रहो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा चैनल का एक ही लक्ष्य है, ना आपको पत्थर पहनाना, ना आपका कुंडली देखना, ना आपसे दक्षिणा लेना, ना आप सबको मेरे पास बुलाना, ना किसी भी प्रकार के आपको लूटना, खसोटना, ठगना। मेरे नाम पे कोई भी फ़ोन करे नहीं विश्वास करना। अब तक तो प्रभु कृपा से मैं डायरेक्ट ही फ़ोन उठा रहा हूँ। ऑन एक्सेसिव ड्राइविंग कर रहा हूँ तो असिस्टेंट दे दिया, फिर भी मैं मुंह में बोलता हूँ कि आपको ये विश्वास हो कि हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपके साथ मेरे चैनल और मेरे वीडियो के, मतलब आपके चैनल और आपके वीडियो के चलते मेरा कहना तो पाप है, कहीं आप किसी से शोषित ना हो जाओ, धोखे में नहीं पड़ जाओ। कई चमार लोग मेरे वीडियो में घुस के मतलब मैं जाति विशेष में नहीं बोल रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, ये वेदांत का बात है। जब वो क्या नाम बोलते हैं उसको, हमारे अष्टवक्र गीता में राजा के पास जाके यही डायलॉग मार रहे हैं अष्टवक्र जनक के पास, ये चमड़े का पारखी। मैं उन्हें कह रहा हूँ, माफ़ करना अगर किसी को जात विशेष में दम हुआ, कष्ट हुआ हो, मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ सर, कान पकड़ रहा हूँ सर, माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं इस लाइन से कह रहा हूँ जहाँ अष्टवक्र और जनक का संवाद चल रहा है और सारे ब्राह्मणों को ये गाली दे रहे हैं, इस प्रकार का शब्द बोल रहे हैं। ये जो चमड़े का पारखी हैं, जो चमड़े को देख रहे हैं और अंदर का जो ब्रह्म सत्ता, चैतन्य सत्ता, आनंद सत्ता को नहीं देख पा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट पे इस शब्द को लगाया। प्लीज़ मैं ब्राह्मण होने के बावजूद हर जाति धर्म विशेष के पास जाता हूँ। इसका प्रमाण मेरे सारे शिष्य छात्र मित्र छात्र हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एकदम जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। और मेरे पास मुंडा शिष्य, मेरा जो गुरु है ना, जो पहला जिंदगी का जो तंत्र मार्ग में लेने वाला गुरु है, जात का लुहरा है। मेरा लाठी गुरु धोबी है। मेरा आध्यात्म गुरु तेली का है।
मैं कल रात को उनके घर में बैठ के खा रहा था। गुरु हो गया ना, तो मैं जब गुरु घर में जाता हूँ तो ऐसे उनके द्वार से धूल लेके लगाता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। तो मेरे को पंडित लोग बोलते हैं, हमारे ब्राह्मणों, भाई गया काम से भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, तेरे घर में रख। और चलता है हमारे ब्राह्मण शासन में, बड़ा तर्क करते हैं, और शासन जब बैठता है तो दंड भी मिलता है हमें, लेकिन तर्क में सारे भागते उधर उठाट के, अरे कहाँ ला के रख दिया। बिछवाती समझते हो, जो लगने से खुजली होता है, तो बोलते ही बिछवाती है। भालिया समझते हो, उड़ के लगा फिर खुजाते रहो। तो इसके साथ मत लगो, ये अभी निकालेगा वेद वेदांत उपनिषद सब यहाँ खड़ा कर देगा। तो फिर रहता है, चलता है ये। नहीं, गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु के पास जात भेद नहीं होता है। और मैं जात भेद का शब्द खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। मैं उस शब्द के लिए नहीं बोला, मुझे इतना सारा एक्सप्लेनेशन देना लग गया एक शब्द के लिए, तो ये अन्यथा ना लें। यहाँ इतना ही मेरा तात्पर्य है कि आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, आपको आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा पे लेके जाना, ना कि लुटना खसोटना। और मैं ये जो शब्द लगाया उनके लिए जो मेरे YouTube चैनल में घुस के लिख रहे हैं कि गुरुजी आप क्या वशीकरण कर दिए, मेरा घर परिवार बन गया। गलत बात मत लिखो। मैं जो नहीं करता उसको और एक अलग नंबर दे रहे हैं, कोई और नंबर दे रहे हैं, और उस नंबर को मेरे नंबर से ब्लॉक है, दूसरे नंबर से कॉल जाता है। और इनको मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ, इस YouTube में भी किया और उस नंबर में SMS करके भी किया कि आपका अगर एडवर्टाइज चाहिए, मुझे आप वीडियो भेज दें कोई पेन ड्राइव वगैरह में, मैं सहर्ष आपके बारे में ऐड कर दूँगा। आपको चोरी छुपे चोर जैसे घुसने का आवश्यकता नहीं है। गलत बात है, इसमें गलत मैसेज चला जाता है और लोग फिर मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को मेरा पति को वशीकरण कर दीजिए। हेलो, सोचो एक बार ना, ऐसे इस जो वशीकरण और पति पत्नी वाला केस जाओ ना तो हजारों पड़ते हैं। माताएं फूट के रो के मुझे कॉल करते हैं और मैं उनको टाइम देता हूँ सुनने के लिए। क्यों? मैं वही बताया था कि इससे मुझे ज्ञान मिलते हैं, और हो सकता है मेरे फ़ोन सुनने से आप शांत हो जाओ। एक माई तो बड़ा, मत बोलो, खुश हो गई, बोला जानते हो बेटा, मेरा दुख सुनने के लिए ना मेरा कोई सगे नहीं थे, और तूने फ़ोन में इस इतने व्यस्त दुनिया में तूने 1 घंटा मुझे टाइम दिया, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एंड मना की कि नहीं बोलना, तो मत बोलो, इतना दी, बोला माई मत दे। ऐसे भी हम लोग ये दान दक्षिणा से डरते हैं। बोले पंडित होकर डरोगे तो कैसा होगा, और छप्पर फाड़ के दे दी साहब। मेरे ज़िंदगी में उतना कोई नहीं दिया हो। हेलो, 1 घंटा सुन लेने मात्र से इतना आनंदित हुई। बोले मेरे को लगा कि बहुत सारा मेरा भारीपन कहीं से चला गया मेरे अंदर, हल्काने सा। आज तक कोई नहीं सुन रहा था, तू 1 घंटा, तू मेरा कोई नहीं है, ये डायलॉग के साथ। बेटा तू मेरा बेटा जैसे होगा, मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन और नारी को साष्टांग प्रणिपात नहीं करना चाहिए, लेकिन तू जितना धैर्य से सुना और जैसे जैसे तूने मेरे को सहारा दिए, काउंसलिंग किए, इतना अगर मेरे को आज से पहले कोई कर दिया होता तो मैं आज तक इतना दंड नहीं भोगती। और मैं तुम्हें को यहीं से साष्टांग कर रहा हूँ कर बोलती है। और उसके बाद वो जो नंबर है व्हाट्सएप में जो उधर गोल वाला किया हूँ ना, उधर, और कुछ शायद कोरियर कर रही है, आ रहा है, पता नहीं क्या कर रही होगी। सुनता हूँ सर आपका, और ये मेरा आदत है। यस, और कब से सुनता हूँ जानते हो? आज से नहीं। मेरा आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पंचगव्य चिकित्सा केंद्र जब से बना तब से बैठता हूँ और सुनता हूँ, और ये सुनना ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और इस सुनते सुनते लोग मुझे बहुत कुछ प्रेम दिए हैं, बाकी नहीं बोलूँगा क्या दिए। इंतज़ार में रहते हैं हमारे कुछ ऐसे लोग, तो कोई बात नहीं। अब आते हैं इसका कंक्लूजन और एंड पार्ट ऑफ दिस टोटल
इंसिडेंटल एस्ट्रोलॉजिकल इंसिडेंट्स, योग, दुर्योग, राजयोग। सर एक बात पहले बता दूं, हर दुर्योग का शुभ फल भी होता है, हर दुर्योग का राजयोग भी होता है। हर दुर्योग से अगर आप फल लेना जानते हो तो अत्यंत शुभ फल भी दे सकता है, निर्भर आपके ऊपर है। और हमेशा ये लाइन कभी नहीं भूलना, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते। दूसरा गीत है, चले 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 हम निस दिन अविरत, चले चले हम निस दिन अविरत, कर्म करें कर्मलीन बने, कर्म करें कर्मलीन बने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु। तो बाप, इसलिए ओरिट नहीं होना। अगर कर्म मजबूत है तो ग्रह भी आके खड़े हो जाते हैं नमन करने के लिए आपको। यस, मैं बताऊंगा इसके ऊपर ग्रह कैसे आते हैं नमन करने के लिए आपको। अरे कथा होता है ना, तो पास के देवी मंदिर से माताएं आते हैं। कौन? वही काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, जमुना आके बैठते हैं यार। हाँ, ये आपको विश्वास नहीं होगा, ऊपर से पार हो जाएगा। मेरा ज़िंदगी कथा में चला गया। ये तो यूट्यूब अभी बन रहा है, अभी क्या, जब से यूट्यूब खोला मेरा ये सबसे पुराना यूट्यूब इज 14 ईयर बैक, 14 साल का पुराना चीज। संजय जी, आचार्य संजय जी, गौ कथा वाचक संजय स्पेस कैपिटल जी 75 लिख देना, या फिर मेरा मोबाइल नंबर ये 9437580589, उसमें भी मेरे कई सारे प्रवचन निकल जाएंगे। इट इज़ 14 ईयर बैक, 13-14 ईयर बैक। तब से मैं कई सारे बड़े कथाओं में, छोटे कथाओं में, ग्रामीण कथाओं में भी जब हम आते हैं ना, तो उस गांव के ग्राम देवती शरीर लेके आके बैठती है। ये अभी तक किसी वीडियो में मैं खुलासा नहीं किया। इसमें इस बार गया था तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और ये सब डिस्क्लोज तो पूरा नहीं करना चाहिए, बोलने से फिर बड़ा हो जाएगा बात। लेकिन हुआ है ऐसे ही कुछ चमत्कार। लखनपुर गांव बहुत अंदर, जंगल के अंदर है। और मेरा एक अच्छा आदत समझो, बुरा आदत समझो, मेरा गुरु के कृपा से, खड़ी गुरु का कृपा से, जब भी उनके साथ कई गांव गया, बड़े बड़े ग्रह शांति, बहुत बड़े बड़े ग्रह शांति हवन, गांव के लिए। ये नहीं समझना कोई आदमी का ग्रह शांति, कोई व्यक्ति का, कोई जातक का नहीं। उस गांव रहने लायक नहीं था और कोई पंडित तैयार नहीं था वो काम करने के लिए। इसीलिए जो करने जाए वो फंसे, जो करने जाए उसका कोई इंसिडेंट हो जाए। मेरा जो गुरु दादा थे, बूढ़ा दादा, आज से 30-32-35 साल पहले का, वो बोलते थे, ये जो काम करने तो जा रहा हूँ लेकिन आ पाऊँगा नहीं पता। और होता था उनके साथ, कोई ऐसे काम करने गए और पैर टूट गया, कोई ऐसे काम किए और गाड़ी लटक गया। बोला आ तो रहा है, पहुंच पाएगा या नहीं पता नहीं, ऐसे पहले बोल देते थे। और सच में वही होता था, क्योंकि ये ग्रह, ये जो घटनाएं क्यों है पता है, जो उस आदमी के लिए जब कोई पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन, पंतर तंत्र जंतर को झाड़ फूक करने जाता है तो उसका ज़िंदगी ऐसा हो जाता है। ग्रह कह रहे हैं कि मैं दंड दे रहा हूँ, तू कौन है बे बीच में आने वाला, तू क्यों उसे बचाएगा, तेरा बाप का क्या आता जाता है, 2 रुपये दक्षिणा लेगा और उसका काम समाधान कर देगा, फिर मैं कैसे दंड दूँ उसे। अगर उसको तू ठीक किया तो उसका परिणाम दंड तू ले। इसीलिए हम पंडितों को, हम यजमान के काम करने वालों को, पुरोहितों को, परस्य हितो करतीति पुरोहितः, ये ऐसे लोगों को प्रचंड, आप लोग बोलते हो ये क्या 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रात को जाप करते हैं बोलता है, दिन में पाठ करते हैं बोलता है। क्यों करता है? हमारे पास अगर सर्वाधिक आध्यात्मिक बल और शक्ति और ऊर्जा नहीं है ना, और ऐसे जगह में जाए और काम करें तो फिर और
बस हो गया, समझ लो, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप विश्वास नहीं करोगे। कभी कभार ऐसे वास्तु करेक्शन में या ऐसे कुछ ग्रह शांति में जाते हैं और वो ऊर्जाएं फेंकते हैं। मैं खुद फेंकवाया हूँ सर, 19 फीट दूर। वो वहाँ गया था, उस घर में ऐसा कुछ था समस्या। दूसरा का बात क्या करें, मारा झटका ऐसा। हाँ, 3 साल तक ऐसे भोगा हूँ, ऐसा स्थिति था। तो वो गांव का काम करने गए हैं। तो मेरा गुरुजी मेरे को सिखाते हैं कि किसी भी गांव में जाओ तो पहले एंट्री, आप सबको ये मुझे पता नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, मेरे को गुरुजी मना भी नहीं की। उस गांव का नाम लेके बोला अमुक पूर्ववासिनी माँ ग्राम देवताई तब शरणम तब चरणम, और रास्ता में देख लिए। शहर वालों को नहीं बोला, आपको तो ग्राम देवती का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। चामुंडा माई, तुम चलो और उस गांव पे कितना भी शत्रु हो और तेरा कोई एक बाल बांका कर दे तो बोल देना। और ये पॉसिबल, अगर जैसे मेरा झोली है तो इसमें मैं गुड़ और पानी और ये सारा लेके जाता हूँ, तो जैसे इस प्रकार का तो समर्पण कर देना, माई को अपना बलि दे देना, फिर चल देखते हैं। एक सीक्रेट है ज़िंदगी का। किसी भी ज़िंदगी में आपको ऐसे जगह में फेस करना है, ओपन चैलेंज मिल गया है किसी से भी, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक मिलता है हम लोगों को। और हम लोग उड़ीसा वाले बामन, बड़ा आकड़ू सिंह यादव, हाँ एकदम भिड़ाई चलते रहता है हम लोगों का। और उधर बरहमपुर वालों के साथ तो ज़्यादा भिड़ाई होते हैं, वहाँ तो सबसे ज़्यादा, वो तो खदान है ठीक है, किसका, वही काम वाले का, तो चलते रहते हैं। तो हम लोग भी कुछ कम नहीं, अपन चैलेंज पहुँचते हैं रात को 1 बजे भाई, बाइक लेके पहुँचेंगे, कार लेके पहुँचेंगे, क्या निखारना है निखार देना ठीक है, होते रहता है ये सब। चलो ये सब घमंड का नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये आध्यात्म बल है जो हम लोगों को बचाता है। तो जिसके पास वो बल नहीं है और थोथला 5-6 किताब पढ़ के बेटा बोलता है अमुक ग्रह वहाँ बैठने से ये होगा, अमुक ग्रह यहाँ बैठने से ये हो जाएगा, निकल जाएगा, फट जाएगा, पत्थर पहन लो मुकुट पहन लो, माला पहन लो तो बाप यहाँ ये कह रहे हैं आध्यात्म बल अगर है जीत जाओगे। और अभी यहाँ एक कंक्लूजन समाधान देते आ रहा हूँ कि ऐसे जो लोग दोष में पीड़ित हो, अगर तनिक भी ताकत है और तनिक भी बुद्धि चल रहा है, मेरा चैलेंज है आज जो आपके पास कोई भी आपका काम करने, कुंडली बाँचने, पूजा करने, पाठ करने, धूप देने, दीप देने, तंत्र मंत्र जंतर करने, मेडिसिन देने, डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कोई नहीं आ पा रहा है, आप जा नहीं पा रहे हो, जो ग्रह बाधा दे रहे हैं, कुछ मत करो, माला पकड़ लो, केवल हरिर नाम केवलम कलौ नास, बस। फिर मैं देखता हूँ आपको कौन बाधा देता है। लेकिन जब आप नहीं करते हो और अपने को आप हार जाते हो, सविनय अनुरोध और हाथ जोड़ के विनोद, जो लोग भी ऐसे लोग जो अपाहिज, जो दिव्यांग, जो इस प्रकार के ग्रह दशा से पीड़ित, बेड के ऊपर, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई व्हील चेयर में, कोई आशाबाड़ी में हो, अगर मेरा सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से देखो, आपका खाली दुर्योग नहीं है, आपके पास बड़ा राजयोग भी है साहब। मैं देखा हूँ ऐसा कुंडली में। आप लोग पूर्व जन्म में बहुत प्रचंड ज्ञानी, गुणी और आध्यात्मिक शक्ति में थे। अनुरोध, माला उठाओ, खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर, और अपने अंदर का शुभता को बढ़ाओ, अशुभता को घटाओ। तुलसी वन में बैठा हूँ, सूरज उदय हो रहे हैं, ओपन चैलेंज, तुम्हारा डॉक्टर तेरा घर तक आएगा, तेरा वैद्य तुम्हारे घर तक आएगा, बिन बुलाए आएगा। हम लोग भी ऐसे पहुँचते हैं बिन बुलाए, चलते रहते हैं ना मॉर्निंग वॉक वगैरह में, तो किसी घर में घुसे और देखा कि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आता है तो घुसते हैं। हमें मज़ा आता है टकराने के लिए, यार भिड़ेंगे क्या है, पंडित ऐसा थोड़ी है, चल लो भिड़ दे,
करते हैं हमें भी मज़ा आता है, कौन अरे यहाँ क्या कर रहा है तू, भाग यहाँ से, ठीक है, आ जाते हैं। क्योंकि उनको भी कल्याण करना है, जब तक आपका काम नहीं निपटाएंगे उनको भी मुक्ति नहीं है। देखो जहाँ पर दंड है वहाँ क्षमा भी है। अरे जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, क्षमा है, कैसे नहीं है। और वही आएगा जो आपके जन्म नक्षत्र से क्षमा तारा में रहेगा या अति मित्र में रहेगा। वैसे ही वैद्य डॉक्टर आएंगे आपके, पक्का लिख लो चैलेंज, आके आपको चिकित्सा करेगा और जाएगा। उठा लो माला और हरिर शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु चरणम, प्रभु चरणम, कर लो एक बार। और सुनो, मैं जानता हूँ आपको इतना जल्दी कोई गुरु दीक्षा शायद ना दे, लेकिन अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए ना, प्रार्थना करो कि कोई गुरु जीवन में आ जाए। देखा हूँ ऐसे लोगों का गुरु दीक्षा, अगर काढ़वा गुरु हो, कारगर गुरु हो, दीक्षा लेने के कुछ दिनों में ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गुरु में वो ताकत रहता है कि सारे ग्रहों को पॉकेट में ऐसे घुसाता है और घूमता है। असंभव को देखा हूँ जिंदगी में मेरे गुरु के श्री चरणों में। मेरे जिंदगी में कई गुरु आए और सब चमत्कारी गुरु हुए, चमत्कारी है। कृपा है इन गुरुओं का मेरे ऊपर, आशीर्वाद है जिसके लिए मैं, गुरु ऋण तो कोई नहीं चुका सकता, माता पिता ऋण कोई नहीं चुका सकता। मैं इनका जब याद करता हूँ तो वारे जाता हूँ साहब, हृदय में प्रेम और भक्ति आ जाता है, प्रचंड है। इस सिलसिले में मेरा जीवन में, जब मैं क्लास 6 में था तो डिवाइन लाइफ स्कूल में पढ़ा, दिव्य जीवन निकेतन, स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश वाले, शिवानंद मठ, शिवानंद आश्रम, उनका स्कूल चल रहा था। और पहला आँख खोला वो आध्यात्मिक जीवन पे पहला प्रवेश, तो इसलिए वो ज़िंदगी का पहला छाप है। बाकी फिर सभी, बाकी सारे साईं बाबा, भाई बाबा, अनुकूल चंद पति, सब में गया, किसी को अवमानना नहीं, किसी से नहीं। साईं बहुत से बोलते साईं बाबा, अरे है क्या प्रॉब्लम, अच्छे कर रहे हैं ना, नाम लेके अच्छा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम। किसी से द्वेष नहीं, सब राधे राधे, आधे आधे, गधे गधे, अनुकूल चंद्र, प्रतिकूल चंद्र, खंडानंद, पखंडानंद, दयानंद, शिवानंद, गधानंद, घोड़ानंद, बकरानंद, सब, मतलब ये सब मैं आक्षेप में नहीं उड़ना ऐसा बोल रहा हूँ। शायद आप थोड़ा हंस लो और शायद आपको ये समझ में आ जाए इन व्याख्यान से कि मैं सबको कह रहा हूँ, सब मेरे गुरु हैं। ऐसे ही उदार हृदय होना है, उदार हृदय। वीडियो में तो बोल नहीं सकता ये बात, लेकिन मैं राहु और केतुओं के पूजाशाला में भी पहुँचता हूँ। राहु केतु समझ रहे हो ना, राहु माने वो गोरे वाले जितने सारे, उनका धर्म क्षेत्र है, नहीं बोल सकता ये ओपनली, हमारे गांव के पंडित लोग दौड़ाएंगे फिर, ठीक है। और केतु मतलब वही जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, उनके वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरा बहुत परम मित्र हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनसे भी चलता है चर्चा मेरा। इसलिए मैं कोई जात वर्ण धर्म सब, वो पाकिस्तान से भी आ जाता है और कहाँ से भी ऐसे लोग अपना कुंडली वगैरह के लिए। अब वो लोग मानते हैं तो फिर हम क्या करें। आप जानते हो कोई पंडित राजी नहीं है, एक क्रिश्चियन लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था, रुद्राभिषेक के लिए कोई पंडित राजी नहीं। फिर कोई बोला जा इसी पागल के पास तो मैं ओपनली तो वीडियो में नहीं बोल सकता कि मैं करा दिया, मैं तो बल्कि वीडियो में बोलूँगा नहीं कराया बोलूँ तो सब मेरे पीछे पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, मैं व्यवस्था करा दिया कि उसका काम हो जाए, चलो। और बेचारी का शादी भी हो गया और अभी खुशहाल में है, आशीर्वाद देती है। और आप सोचो मुझे बाप बुलाती है ठीक है, पिताजी भी नहीं, फादर भी नहीं, डैड भी नहीं, बाप, बोले तू बाप ठीक है। तो अब हम नाती भी देख लिए तो दादाजी हो गए, बुढ़वा गए हम आँख से आंसू भी आ जाता है, ऐसे केसेस है ना। तो बाप आगे चलते हैं, इस कहानी का अंत शुरू होने नहीं दे रहा है अभी शुरू करता हूँ। सूरज भी आ गया, वीडियो आपका डार्क होता होगा। फुर्सत रहता है ना तो ऐसे सब्जेक्ट निकल जाते हैं।
नहीं तो 5 मिनट का भी राशिफल बोलने के लिए टाइम नहीं होता है। आज टाइम है तो बना रहा हूँ। और ये इतना सेंसिटिव है, कई दिनों से सोच रहा था। दूसरा 1-2 डिवोर्स केस एंड फैमिली प्रॉब्लम, वो वीडियो दिमाग में चल रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। मतलब इसको काटना पड़ता है, सारे विषय हैं, काट छाट के यहाँ तक जाता है और पूरा एकदम कहानी सुनाऊँ। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा अच्छा लगा, बुरा लग रहा है, लेकिन 1 आवर वीडियो में तो देख रहा हूँ व्यूज़ ठीक है। चलो इतना ही काफ़ी है। वो लोग डीप लेवल के श्रोता हैं, मेरा नमन है। लंबा वीडियो बहुत आदमी नहीं देखते हैं, लेकिन आप लंबा वीडियो देखने वाले मेरे श्रोताओं को तो आपके श्री चरण में नमन नमन नमन, कोटि नमस्कार। अच्छा लगता है क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं सुनते हो, और हम जैसे व्यक्ति जब इसको निचोड़ के, काट के, छाट के, कंप्रेस करके 1 घंटा तक लाते हैं और आप ध्यान देते हो इस बात का, अच्छा लगता है। आप सेपरेट काइंड ऑफ श्रोता हैं और आप शायद, मुझे लगता है कहीं आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और ज्ञानी व्यक्ति लोग होंगे, नहीं तो 1 घंटा का वीडियो इतना जल्दी कोई नहीं सुनता। तो आते हैं इस विषय पे। बोल बोल के अभी लास्ट कर दिया, टाइम भी और कम है। एक घटना जो सत्य घटना है। 2 दोस्त थे, 2 मित्र थे, गांव में थे। मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ, प्रकट करना और किसी का बात वीडियो में सही नहीं है। 2 मित्र, एक मित्र बॉम्बे चला गया, मुंबई, बहुत कमाया, किस्मत साथ दे दिया, द्वादशाधिपति मजबूत था, हो गया। कमाते कमाते उसको एक दिन अनुभव हुआ कि मैं मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट, बिल्डिंग, पैसा, लेकिन मैं अकेले हूँ, शादी भी नहीं हुआ है। मेरा गांव का जो मित्र था उसे अगर मैं बुला लेता तो मेरा काम देख देता, क्योंकि लंगोटिया यार हैं, बहुत विश्वास है। एक साथ खाए पिए, उठे, नहाए धोए, सोए, निकला गांव के ओर। उसको ले आया, ला के रखा, ढेर सारा उसको पैसा दिया। उसका जो भी कमाता था तो 20-30% भाग उसको दे दिया। धीरे धीरे दोनों का बिजनेस अच्छा चलने लगा, दोनों मिल बांट के बिजनेस करने लगे। एक दिन ये मित्र बोला कि यार मेरा बात सुन के आ गया, मेरा तो अभी कोई नहीं है, ना शादी उदा है, ऐसा कर तू मेरा पार्टनर हो जा और जो भी कमाएंगे आधा आधा, और अपने पास जो भी मूलधन वगैरह था उन सबको लगा के एक बिजनेस दोनों मिला के चलाए। तब तक शायद दोनों का शादी हो गया या एक का शादी हो गया। ये मित्र का शादी हो गया, जो बुला के लाया था, जो पहले अमीर बना था, और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना लिए, बहुत करोड़ों अरबों का संपत्ति बन गया। फिर दोनों बैठे और फिर बात किए कि सब हम लोगों का जो 2 भाग है, इसको भाग भाग क्यों करेंगे, तेरा आधा मेरा आधा, तेरा बीवी का आधा क्यों करेंगे, मिला के इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग ऐसे ही तो मित्र हैं, क्या लेना और क्या देना, और क्या तुम्हारा और क्या मेरा। चलो दोनों मिल के साइन कर दिए, पैसा सब एक हेड पे आ गया और इन्वेस्ट करके कंपनी करके चलने वाले थे। इतने में ऐसा कुछ घटा, वो औरत विधवा हो गई और उसका जो मेन मित्र था जो बुला के लाया था वो मर गया, और सारा पैसा का मालिकियत इनके हाथ पे आ गया। और कुछ दिन में वो अपना मुंबई छोड़ के अपना सारा पैसा वैसा लेके, सारा बिजनेस को समेट के बंद उंद करके गांव में आ गया। बड़ा सा बिल्डिंग और आलीशान मकान बना के, वो जो मित्र का बीबी थी, बहू, भाभी, उससे भी शायद शादी उदी कर लिया, रहने लगे, बड़ा सुख और थाट में रहने लगे। और फिर एक बच्चा हुआ। जो बच्चा जन्म हुआ उसका स्थिति, मैं जिस जैसे बच्चों का कहानी सुना रहा हूँ ऐसा ही, बेड में पड़ा है और कभी उठ के चला नहीं, कभी अपने हाथ से खाया नहीं, कभी अपने से पॉटी किया नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल पार हो गया। तब तक ये माँ बाप
बूढ़ा बूढ़ी हो गए। जिंदगी भर का एक ही काम उस आदमी को, उस बच्चा को जो आज 30 साल तक हो गया या 25 साल तक हो गया बेड में पड़े पड़े, उसका सेवा, उसका पोटी पोछना, उसको खिलाना पिलाना में लग गए। हर प्रकार का सेवा कर डाले। उसको हर प्रकार का पैसा बहुत था, वैद्य, डॉक्टर, और एक बेटा के प्रति मोह तो बहुत होता है। एक बेटा है और नहीं, और उस डर के मारे दूसरा बच्चा ऐसा नहीं हो जाए बोल के दूसरा बच्चा पैदा नहीं किए। जीवन भर का सेवा तपस्या करने लग गए। आखिरी में सोचे कि अब हम तो बूढ़े हो गए, मर जाएंगे, इसको कहीं एक शादी करा देते हैं। तो ढिंढोरा दिए, चारों तरफ खबर भेजा है कि कोई भी लड़की जो इसका सेवा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, सारा संपत्ति का मालकिन हो जाएगा। कोई राजी नहीं है, ऐसा कौन शादी करे। फिर कोई एक ठो हाटरी माटरी छाटरी पाटरी डिभोसी गिभोसी विधवा गिधवा टाइप आ गई, बोली मैं शादी करने के लिए तैयार। शादी करे, सेवा करे। और जिस दिन शादी हुआ 1-2 दिन के बाद वो जो लड़का बेड में पड़ा था मर गया, और ये लड़की जो शादी की थी विधवा हो गई। तब वो बहुत रोने लगी। फिर वो किसी गुरु को बुलाए, बोले यार समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ, इतना दिन हम सेवा किए, ये मर गया, शादी करा दिए। अब सारा प्रॉपर्टी, सारा धन का मालकिन कौन? वो विधवा बहू। ये फिर रास्ते पे आ गए, ये अपना औकात दिखाने लगी, मारे लात और लगाए डंडा। समझो जो माताएं रो रहे हो ना, हमारा बहू पीटती है, मारती है, गाली देती है, भगा देती है, खाना नहीं देती है, भूखे मारती है, हमें पीट पीट के घर से भगा देती है। केस अब फिर वहाँ वो ज्योतिषी, वो तांत्रिक बोला ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ ताकि वो अपना जीवन का सारा वृतांत बताए। फिर वो ऐसा कुछ किया, तंत्र मंत्र जंतर या जो भी, उठ के खड़ा हो गया। उसको ले रहे थे जलाने के लिए, खड़ा हो गया। तो फिर उसे प्रश्न हुआ, हो सकता है वो, हो सकता है उसका भूत, हो सकता है उसके अंदर तांत्रिक घुस गया, हो सकता है परकाया प्रवेश हो गया, या फिर हो सकता है कि कोई भृगु नाड़ी, भृगु ज्योतिष जो पूर्व जन्म के बारे में बताता है, उसको खोला हो। लेकिन मैं जहाँ तक मेरे गुरुओं के मुख से सुना हूँ उसी हिसाब में, क्योंकि मैं उस समय तो था नहीं, देखा नहीं ना ये सब, बैठने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। बोला ऐसा क्यों हुआ कि तुम इतना दिन तक पड़े रहे और हंसते, केवल हंसता रहा, ना कुछ बोला, ना रोया, ना कुछ ना कुछ। और तुम कौन हो? और ऐसे हमें क्यों दंड दे के गए कि हमारा जिंदगी भर ना कहीं जा पाए, ना कहीं हंस पाए, ना कहीं खेल पाए, ना कहीं आनंदित हो पाए, बस तुम और तुम और तुम। और पूरा जन्म बीत गया तेरे सेवा में, अब हम बूढ़ा होकर मरने वाले हैं। कौन हो? बोला मैं वही मित्र हूँ जिसको तूने जहर दे के, चाय में जहर दे के मार दिया था और सारा संपत्ति हड़प लिया था। वही मैं जन्म होके तेरा बच्चा बन के आया और मेरा संपत्ति का मैं भोग कर रहा हूँ। बोला ये कौन? बोला यही जो मेरा नौकरानी जिसने जहर दे के मुझे मारी थी, तुम्हारे कहने पे पैसा लेके, विधवा हो गई। और फिर इसको सारा पैसा कैसे मिल गया और हम लोग आज ऐसे क्यों हो गए? ये उसका उत्तर देते देते फिर से पड़ गया और मर गया। यहाँ क्या कह रहा हूँ, एक सच्ची घटना का कहानी क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है, दूसरे का धन खा तो लोगे, चाहे ठग के, टाउटरी दलाली करके, चाहे उसको ध्वंस प्रलय बर्बाद करके, या महाध्वंस महाप्रलय महाबर्बाद, या कूट कपट साम दाम दंड भेद छल कपट ठगा के, अल्प बुद्धि संपन्न है बोल के, या किसी भी प्रक्रिया में उसका धन उसे मार के या जिंदा में, वो रात को 12 बजे बोलो यहाँ ठेपा मारो, साइन मारो, सारा संपत्ति मेरे नाम कर दो, या उसे ब्लैकमेल कर दो, कितना भी ले जाओ,
जन्म का समय या ऐसे किसी ना किसी जन्म में उसे टकराना पड़ेगा। मैं इसी आधार पर एक बड़ा और घटनाक्रम आपको बताऊंगा, मैरिज लाइफ के एंड डिवोर्स के ऊपर बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रिगिंग नहीं हो रहा है उस विषय को निकालने के लिए कहाँ से शुरू करूं। ऐसे ही जिंदगी भर नरक जातना, एक बच्चा के प्रति मोह, उसका पोटी पूछते रहना, उसका डेस्क साफ करते रहना, खिलाते रहना, पिलाते रहना, पढ़े रहना, और वो पढ़ के बस मुस्कुराता है, हंसते रहता है। वो जानता है कि ये लोग मेरे साथ क्या किया और इसका परिणाम क्या है। बाप, मेरे सारे दर्शक व्यूअर्स, यहाँ आपको 1 घंटा बैठ के इस घटना को, क्रम को सुनाना और इस दुर्योग के सुनाने के पीछे एक ही रहस्य है। आने वाला जो समय ऐसे भयंकर दुर्योग बनने वाला है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन, मैं नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोक सकता, और मेरा नियम भी नहीं है, और ना रोकने के लिए कह रहा हूँ। आगाह कर रहा हूँ कि वो दुर्योग भी बन सकता है, राजयोग भी बन सकता है, और उस समय अगर जो संतान जन्म होंगे, फिर संभवतः ऐसा संभावना हो सकता है, होगा बोल के नहीं डरा रहा हूँ, और सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सोचो, वो 1991 में जो हुआ था, अभी उनका उम्र 30-32 साल हो रहा है, तो क्या सब पड़े हुए हैं? नहीं, बाकी प्लैनेट का भी पोजिशनल हेल्प चाहिए होता है, सपोर्टिव हेल्प चाहिए होता है तभी। और जो मैं सीवियर केस का बात कर रहा हूँ, जो आज तक कभी खड़ा हुआ नहीं, यू नेवर बिलीव, वो ऐसा कुंडली है, सूरज उच्च का मेष राशि में, शुक्र स्वगृही वृष राशि में, और पता नहीं बुध तो एक घर छोड़ के कैसे आगे भागा है। और उस दिन चंद्रमा अपने घर में। प्रचंड खेल था। और उस समय पता है आपको, शनि भी स्वगृही बने थे, शायद गुरु भी स्वगृही हुए थे, ऐसा कुछ था, वो याद नहीं आ रहा है कंप्लीटली। सारे ग्रह उच्च के, लेकिन एक दुर्योग पूरे परिवार को विगत 90 साल से रगड़ रहा है, घिस रहा है, पीट रहा है, तड़पा रहा है। वो घर में आप भी नहीं घुस सकते हो, इतना प्रचंड दुर्गंध है। हॉरिबल, मेजरेबल कंडीशन। इस वीडियो का मकसद एक ही है, डराना नहीं, बल्कि आगाह करना आने वाला समय से पूर्व। हालांकि ये भी प्रश्न कि आप कौन हो, उन्हें उनका काम करने दो, सही है। और उस समय फिर जिनको जन्म होने वाले हैं कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं बाप, मर्जी आपका, टाटा बाय बाय हमारा। लेकिन ये तो कह सकते हैं, किसी का पैसा मुफ्त में खाना, किसी का ठग पीट के ले जाना, संपत्ति हड़प कर देना, उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और उसका भयंकर परिणाम जानते हो क्या पड़ा है? मृत्यु मांग रहा है, चिल्ला चिल्ला के मृत्यु नहीं मिल रहा है। मरने के लिए तैयार, मर नहीं सकता, ना जहर खा सका, हाथ चलता नहीं, जहर कहाँ से खाएगा? इसलिए एक पंडित जी के साथ ऐसा कुछ टर्चर हुआ तो बोले, यार तुम अभिशाप क्यों नहीं दे दिया? इतना हिनबीरी हो, एक उठा के तो थप्पड़ मार सकते थे। तुम्हें जब बोला जा रहा है कि मारो मारो, तुम्हें जब बोला जा रहा है, तुम इतना नरम दिल हो सकते हो कि वो तुम्हें ज़िंदगी भर टर्चर करता रहा, रात भूसा थूकता रहा, एक अभिशाप नहीं निकला, एक गाली नहीं निकला। पंडित जी क्या बोलते पता है? वो अज्ञानता से, दुर्ज्ञानता से अपना तो कर्म खराब कर लिया, मैं फिर क्यों घुसूं कर्म खराब करने के लिए? और अगर इसका गाली, लात, भूसा, थापड़, थूक, अपमान, बेइज्जती, निंदा, कलंक से मेरा ग्रह धुल गए, मेरा कर्म धुल गया, तो फिर हम अभिशाप या प्रतिशोध परायण होके अपना आगामी भविष्यत कर्म को क्यों बर्बाद करें?
तू बिगड़ा बिगड़ा, हम क्यों बिगड़े हैं? इस बात को इसलिए बोला कि इस बात से शुरू होगा अगला टॉपिक, ये उसका बेस बना दिया। तो ये जो सुन रहे हो, अगला 1 घंटा का वीडियो के लिए ऐसे वीडियो बनाए या नहीं बनाए कमेंट में ज़रूर लिखें। सुन के बंद भाग नहीं जाना, सुन के बंद नहीं करना, ताकि हमें भी समझ में आए बनाएं या नहीं बनाएं, या इसको सिमटा लें और छोटा कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। और कुंडली विश्लेषण इत्यादि हेतु संपर्क 9437580589 9938727418। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, पहले कॉल मत करिएगा, क्योंकि किसी का कुंडली बाजते रहते हैं, बीच में हम उसे काट के आपका बात नहीं उठा सकते। तीसरा बिंदु यह है, जो मेल आईडी में संपर्क करना चाहते sanjay75@gmail.com, sanjayg75@gmail.com। यहाँ जी में कैपिटल जी नहीं है, ZE है, sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब चैनल बाकी चैनल से मिलने के लिए sanjay_G75 यूट्यूब में मारेंगे, 3 बिंदु ऊपर रहेगा, उसको दबाएंगे, फिल्टर करेंगे, ऑल के जगह में चैनल दबाएंगे, नीचे अप्लाई कर देंगे। करीब 23 चैनल आध्यात्मिक बेस का मिल जाएगा। बाकी 20-25 चैनल वो अलग लेवल का है, आपके लिए नहीं है। वो सब मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल दिस सब्जेक्ट का है, टेक्निकल चैनल्स हैं। तो ये आपका विषय है, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, ज्योतिष, अकल्ट साइंस, वेद, वेदांत, उपनिषद, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्वास्थ्य गुरुकुल, गौ कथा इत्यादि बेस पे ये बना है। तो चलिए विराम लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब ध्यानपूर्वक जो लोग सुन रहे हो, कोटि कृतज्ञता, धन्यवाद, नमन।